Big development in the Moosewala murder probe. Main shooter behind the murder of Sidhu Moosewala has been arrested. The Delhi Police Special Cell, in fact, in a press conference announced that the main shooter has been arrested. Two most wanted criminals of the Lawrence Bishnoi gang have been apprehended. The Delhi Police is addressing a press briefing. अच्छा, दीपक मुंडी? नहीं, मुंडी तो है ही नहीं। चौथा कौन कह रहे हो? केशव, प्रियव्रत और कशिश तो हो गए, 3। चौथा कौन है? दीपक। टिन्नू तो दीपक हमारे पास था। बाकी तीन को भी सरेंडर करने। दे दो हाँ, ठीक है वो तो दे ही देते। All right, so this press conference, the Delhi Police Special Cell, is about two most wanted criminals of the Lawrence Bishnoi gang who have been arrested, and one of them, in fact, is the main shooter in the murder case of Sidhu Moosewala. The police have also recovered one pistol of 9mm bore along with 10 live cartridges, one pistol of .3mm bore with 9 cartridges, and 3 police uniforms of Punjab Police and 2 mobile handsets. मतलब ये तो पता तक चलता है कि सर एयरपोर्ट नहीं साधु दिन वैसे ही क्या कह रहा था, ये किसने बताया आज का? Well, Sidhu Moosewala was killed on May 29th after his vehicle was waylaid. Now, as the police officials investigate, the main shooter, the man who pulled the trigger on Moosewala, has also now been arrested. The police officials are piecing together the plot on killing Moosewala. So, addressing the media to give details that they have found until now. The details of what has been recovered from the killers also on your screens. Big update in the murder probe being that the man who pulled the trigger on Moosewala, the main shooter and his aide, have been arrested. 29 मई को एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम सब जानते हैं। पंजाबी के मशहूर सिंगर थे जिनका इंटरनेशनल फेम भी था, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था। तो उनकी एक बहुत ही ब्रेजन किलिंग हुई थी और जवाहर के विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसा एरिया में आता है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सेल लगातार बड़े केसेस पे, जहाँ पे हमें लगता है कि इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, वहाँ पे काम करता आया है। उसी टाइम जब हमारे ध्यान में ये और नोटिस में चीज़ आई कि इस तरीके से ये किलिंग हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए, स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स ने उसी टाइम से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसा कि पहले हम लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सारा शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुई थी जिसमें कि एक्चुअल शूटर पकड़े गए थे। शूटर से पहले मास्टरमाइंड को ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। ऑलरेडी वो एक मुकोका केस में अरेस्टेड था और उसने अपना रोल एज अ मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेन एफर्ट था स्पेशल सेल का, मास्टरमाइंड पता चलने के बाद और इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पता चलने के बाद, था कि जो एक्चुअल शूटर्स हैं, जो सीन ऑफ क्राइम पे गए हैं, जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग करी है और शुभदीप सिद्धू को गोली मारी है, उनको पकड़ा जाए। तो फर्स्ट जो हमारी ब्रेक थ्रू थी 19 जून को, उसमें हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रमोद कुशवाहा डीसीपी और हमारे एसीएसपी हृदय भूषण और मिस्टर नेगी एंड बाकी सारी जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम थी, इन्होंने प्रियव्रत फौजी को अरेस्ट किया, कशिश कुलदीप को अरेस्ट किया और तीसरा केशव, जिसने सारी रैकीज करी थी, शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया।
उनकी अरेस्ट के बाद भी हमारी टीम्स लगातार इस केस पे मेहनत करती रहीं और हमारी टीम्स को ये था कि जल्द से जल्द जो अभी बाकी 4 शूटर नहीं पकड़े गए और जो लोग इनको मेन शरण दे रहे थे, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनके वेपन संभाल रहे थे, इनको गाड़ियां दे रहे थे, उन पे भी एक्शन किया जाए। उसी के चलते कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे 1-2 बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब ISBT पे अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई, उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई, उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है, और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे, सिंडिकेट्स पे, एंटी टेरर पर्सपेक्टिव से स्पेशल सेल हमेशा काम करता आया है। और स्पेशल सेल का हमेशा यही फोकस रहा है कि जो लोग भी ऐसी बड़ी वारदात में शामिल होते हैं जिसकी इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हैं, जिससे फ्यूचर में दिल्ली में भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, दुर्घटना, तो स्पेशल सेल का यही टास्क होता है कि हमारी ये तमाम कोशिश रहे कि जो चीज़ कहीं और हुई है उसको राजधानी में होने से फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। तो हमारी सारी टीम्स ने, स्पेशल सेल की ने, नॉट ओनली न्यू दिल्ली रेंज बट बाकी रेंजेस भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नदर्न रेंज, सदर्न रेंज, CI, साउथ वेस्ट, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें काफ़ी ग्राउंड वर्क किया और बहुत अच्छा एक जॉइंट एफर्ट रहा। और ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि हमने नेबरिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। तमाम इनपुट्स हमने बड़े टाइमली शेयर किए, उनसे भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। और ये एक जॉइंट एफर्ट है जिससे कि ये जो शूटर्स थे, जिन्होंने इतनी प्लानिंग से सारी वारदात को अंजाम दिया था, और इनको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि फ़ौरन से डायरेक्शंस आ रही थी, और गोल्डी बराड़ का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसिडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है, उसको बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी एक इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो। इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ 2 दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी, जो बोलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको
सौंपा गया था इन्होंने पूरा कर दिया है। करोला का मॉड्यूल हेड ने क्या बताया ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अलग चले गए थे, लेकिन जो वारदात से पहले का था जिसमें गोल्डी बराड़ ने दोनों मॉड्यूल से बात करी, वो चीज़ हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। सर, जिस हथियार से इन्होंने फायरिंग करी थी, क्या वो इससे रिकवर? नहीं, वो हमने पहले भी बताया था कि वो जो पूरा वेपन यूज़ हुए हैं वारदात में, वो इन्होंने क्योंकि बहुत एलेबोरेट प्लानिंग करी थी, तो वारदात के 2 दिन बाद 1 जून को वो वेपन एक आदमी इनसे अलग लेके गया है। वो इससे ज़्यादा डिटेल हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे, हमारी टीम्स इस पे भी काम कर रही हैं। सर, क्या फतेहाबाद के सावरिया होटल में ये अंकित भी ठहरा था आपको? सावरिया होटल में ठहरे थे, आपकी नॉलेज करेक्ट है, लेकिन उसकी ब्रेकअप हम आपको अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। सचिन कहाँ मूवमेंट आपने लेके गए? क्योंकि 4 शूटरों को इसने पनाह दी थी आपने। 4 शूटरों को पनाह दी थी, तो फतेहाबाद रुके, तोशाम रुके, पिलानी रुके, कच्छ रुके, मध्य प्रदेश रुके, बिलासपुर एरिया मूवमेंट हुई, यूपी रुके, झारखंड रुके, तमाम मतलब एनसीआर में भी इनकी मूवमेंट हुई, हरियाणा उसके बाद दोबारा फिर मूवमेंट हुई। तो ये ऑन द रन रहे हैं। 29 मई को इंसिडेंट हुआ था और कल 3 जुलाई थी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले तकरीबन 34-35 दिन में इन्होंने 34-35 ही शायद लोकेशंस बदली। एक जगह में 1 या 2 दिन से ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनको मल्टीपल टीम्स इनके पीछे हैं, तो ये काफ़ी इन्होंने जो कर सकते थे बचने के लिए इन्होंने किया। अंकित प्रिवर फौजी के साथ गुजरात तक गया था? अंकित गया था। वहाँ से क्या डर भाग के आया? कैसे इन्होंने अलग कैसे? हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रियव्रत फौजी जो था ये बिना मास्क के ये 2 से लेके 7 तारीख तक जून को ये गुजरात कच्छ एरिया में रुके। तो प्रियव्रत फौजी जो था ये बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। वैसे तो इसने अपनी दाढ़ी जो थी, जो इसकी फ़ोटो में सर्कुलेट फ़ोटो हुई थी, वो काफ़ी उसको क्लोज कट करवा लिया था हुलिया चेंज करने के लिए, लेकिन क्योंकि इसके बाकी सारे साथी काफ़ी इस चीज़ से डरे हुए थे कि इसकी गलती के कारण वो भी पकड़े जाएंगे, तो जो दीपक मुंडी था और ये अंकित सिरसा था, ये अलग हो गए। कपिल पंडित अलग हो गया, सचिन भिवानी अलग हो गया। वो जो आप पूछ रहे हैं, देखो उसमें तो बड़े बार इन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज किए, कभी कोई किसी के हाइड आउट पे आ जाता था, कोई कहीं चला जाता था। मतलब ये तो अगर ये बताने लग गए तो फिर 15 मिनट इसी के लिए चाहिए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर, पंजाब पुलिस की वर्दी भी इनके पास थी, तो क्या वो भी इनके प्लान में था कि बचने के लिए एस्केप रूट इस वर्दी को पहन के इस्तेमाल करना था? वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था, लेकिन वारदात के लिए ज़्यादा था। पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते हैं। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी